राम मंदिर संघर्ष से निर्माण तक की कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा। आज के विशेष बुलेटिन में हम बात करेंगे अयोध्या के राम मंदिर की, जो वर्षों के संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद अब बनकर तैयार हो गया। चलिए राम मंदिर के निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा को शुरू से जानते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर विवाद का इतिहास सदियों पुराना है। 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ, जिसे लेकर यह दावा किया गया कि यह भगवान राम के जन्म स्थान पर बनाई गई थी। इस मुद्दे ने धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर गहरी जड़ें पकड़ ली। 1949 में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्तियों के प्रकट होने की घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा। इसके बाद से ही मामला कोर्ट में पहुंचा। उस स्थान को ताला लगाकर बंद कर दिया गया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद ढांचा गिरा दिया गया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और मामला राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया। – 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। इस फैसले से कोई पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन को रामलला को सौंपने का आदेश दिया। साथ ही मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने का निर्णय लिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन कर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। मंदिर का डिजाइन भव्य और पारंपरिक भारतीय वास्तुकला के अनुरूप है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन हुआ और भगवान रामलला को भव्य मंदिर में स्थापित किया गया। ये दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज हुआ। राम मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन चुका है। करोड़ों भक्त इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। आज रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ है। भव्य समारोह में रामलला का श्रृंगार हुआ। आज हम आपको लेकर चलेंगे अयोध्या के राम मंदिर, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत सुबह मंदिर परिसर में रामलला का पंचामृत से अभिषेक किया गया। यह अभिषेक दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से हुआ। मंत्रोच्चारण और वैदिक रीति रिवाज के साथ इस शुभ कार्य को संपन्न किया गया।
विशेष श्रृंगार में है रामलला। अभिषेक के बाद रामलला का विशेष श्रृंगार किया गया। भगवान को पीतांबर वस्त्र पहनाए गए जिनमें सोने के तारों की बारीक कढ़ाई थी। रामलला के मुकुट में हीरे और अन्य बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं। भगवान की भव्य मूर्ति को देखकर श्रद्धालु अभिभूत हो गए। वहीं भक्तों का उत्साह भी देखते ही बनता है। रामलला के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भक्त अयोध्या पहुंचे। मंदिर परिसर भक्ति गीतों, भजनों और जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर भगवान राम को श्रद्धांजलि। प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर सभी भक्तों को विशेष प्रसाद वितरित किया गया। भक्तों ने इस पावन अवसर पर प्रसाद ग्रहण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रधानमंत्री और संत समाज का संदेश। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। सदियों के त्याग, तपस्या और संघर्ष के बाद बना यह मंदिर हमारी संस्कृति और आध्यात्मिकता की एक महान विरासत है। पीएम मोदी ने आगे कहा, मुझे विश्वास है भव्य राम मंदिर विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में एक बड़ी प्रेरणा बनेगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने राम मंदिर निर्माण में सदियों के बलिदान और संघर्ष को भी याद किया। अयोध्या की भव्यता भी अनोखी है। अयोध्या शहर को इस मौके पर दुल्हन की तरह सजाया गया। दीपों की पंक्तियों और रंगोली से मंदिर और आसपास का क्षेत्र आलोकित हो उठा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की ये पहली वर्षगांठ अयोध्या और पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। भगवान राम के भव्य मंदिर और यह आयोजन हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक गौरव का प्रतीक है। ऐसे ही भक्ति और श्रद्धा से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए इमेज टीवी न्यूज में। धन्यवाद।